नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल BN BPSC में। आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 41वीं BPSC से लेकर 69वीं BPSC में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। हमने पार्ट 7 तक जो है पिछले वीडियो में कर लिया है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट मॉडर्न हिस्ट्री BPSC नामक प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल कर दिया गया है। पार्ट 7 तक अवेलेबल कर दिया गया है और हमने जो है बिहार हिस्ट्री भी कंप्लीट कर लिया है। आप इसी चैनल में जो है सभी अवेलेबल कर दिया गया है। और आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 8। शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड बेलेस्ली। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 65वीं BPSC में एक पूछा गया ये प्रश्न है आपका। देखिए, मद्रास में जो है रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया था थॉमस मुनरो ने। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? आपके ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे दादा भाई नौरोजी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। BPSC टीचर में पूछा गया ये प्रश्न है, TRE 1 और 2 में पूछा गया ये प्रश्न है, आप देख सकते हैं। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? आपके ऑप्शन है डॉक्टर SN सेन, अशोक मेहता, BD सावरकर, डॉक्टर RC मजूमदार। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 65वीं BPSC प्री में पूछा गया यह प्रश्न है, किसने कहा था 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर SN सेन। डॉक्टर SN सेन ने ही कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर SN सेन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? आपके ऑप्शन है लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। लाइक अली निजाम एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला था। कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन 15 अगस्त 1947 के दिन हस्ताक्षरित किए थे। शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। KM मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। देखिए कौन कौन से जो है ऑप्शन करेक्ट हैं। सही कथन आपको चुनना है। यहाँ पे आप प्रश्न में देख पा रहे हैं सही है, ये पूछा गया है आपसे कौन कौन सा कथन सही है और नीचे दिए गए कूट में जो है आपको आंसर करना होगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। इसमें देखिए, लाइक अली निजाम जो थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो चला था लेकिन ये 48 घंटे तक जो है नहीं चला था। अगला है कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन 15 अगस्त 1947 के दिन हस्ताक्षरित किए थे, ये भी आपका करेक्ट है। नहीं, ये गलत होगा क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जो है देश आज़ाद हुई थी। इस दिन जो है हस्ताक्षर नहीं किया था कश्मीर राज्य ने, ये गलत है। और दूसरा है आपका शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, ये करेक्ट है आपका। KM मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, ये भी आपका आंसर, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो देखिए कौन कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट वाला करेक्ट है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ये सही है। तो देखिए 1, 4 और 5
ऑप्शन में देख लेते हैं 1, 4 और 5 आपका फर्स्ट में ही दिया गया है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? आपके ऑप्शन है आर.सी. दत्त, बिपिन चंद्रपाल, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 64 बीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और इन्होंने जो है अंग्रेज़ों द्वारा किए गए आर्थिक शोषण को जो है इसमें सम्मिलित किया है। कैसे जो है अंग्रेज़ों ने भारत से कच्चे माल ले जाकर जो है उन्होंने, जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उन्होंने कैसे जो है उद्योग के लिए यहाँ से कच्चे माल ले जाकर फिर से भारत में ही व्यापार किया था, और पैसा जो है उन्होंने लूटा था, भारत को किस प्रकार से लूटा था, ये पूरी जो है इन्होंने इस पुस्तक में पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है शामिल किया हुआ है। दादा भाई नौरोजी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डॉफ्रिन, सर सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर होगा आपका सर सैयद अहमद। सैयद अहमद ने ही कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद ने ये कहा था। अगला प्रश्न है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनो। यह किसने लिखा? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डॉफ्रिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है ऐसा कहा गया था। इन्होंने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। देखिए, अंग्रेज शासकों को जो ऐसा लगता था कि नरमपंथियों द्वारा जो है कांग्रेस का नेतृत्व तो नहीं किया जा सकता है, वो काफ़ी कमज़ोर है, ऐसा वो समझते थे। लेकिन ऐसा नहीं था, ये उनका मानना था। लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कहा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? देखिए, फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है। सेम कथन है जो अभी अभी हमने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था। आपके ऑप्शंस देखिए क्या क्या हैं। डॉफ्रिन, मिंटो, कर्जन। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, बीपीएससी टीचर में ये पूछा गया ये प्रश्न है। 9th 10th में 10th के एग्ज़ाम में जो है पूछा गया है। TRE 1 TRE 2 में पूछा गया ये प्रश्न है। आपका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन। कर्जन इसमें सिर्फ दिया हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। इसमें जो है इन्होंने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए भी मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। और लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड और भी प्रश्न आते हैं, जैसे कि बंगाल विभाजन किसने किया था, कब हुआ था? तो 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा ही बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और 1911 में जो है इसको निरस्त कर दिया गया था। आप इसे भी याद रखेंगे, इससे संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डॉफ्रिन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये उपाधियां जो है खान बहादुर, राय बहादुर, ये सभी उपाधियां जो है देना प्रारंभ हुआ था आपका 1859 से एवं 1860 ईस्वी में जो है ये देना
देने का इसका जो है चलन चला था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। इनका कार्यकाल जो है इसके बाद का है। ये सभी जो शासक दिए गए हैं, वायसराय जो दिए गए हैं, इन सभी का शासनकाल आगे का है। और 1859-60 में जो है इन उपाधियों को दिए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। आपके ऑप्शंस हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र दोनों से, पंजाब से। देखिए, कांग्रेस जो है 2 गुटों में बट गया था। नरमपंथी नेता जो थे ये उदारवादी नेता थे और 2 कांग्रेस में फूट आ गई थी 1907 में। और एक गरम दल था और एक नरमपंथी थे। और जैसे कि बाल गंगाधर तिलक थे, ये जो है गरम दल के नेता थे, यानी कि कांग्रेस के ही थे, लेकिन ये जो है गरम दल के नेता थे। और उसी प्रकार नरमपंथी के नेता जो थे, जैसे कि फिरोज शाह मेहता थे, दादा भाई नौरोजी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, सुरेंद्र बनर्जी थे, ये सभी जो है नरमपंथी नेता थे और ये सभी जो है शहरी क्षेत्रों से आते थे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शहरी क्षेत्रों से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन उपग्रंथी नहीं था? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, आपसे पूछा गया उपग्रंथी नहीं था पूछा गया है, यानी कि नरमपंथी नेता कौन थे यही पूछा गया है आपसे। देखिए, ऑप्शन के अनुसार जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह, ये सभी जो है गरम दल के नेता थे और उदारवादी भावना के नहीं थे। इन्हें जो है डायरेक्ट हिंसा के थ्रू ही चाहते थे आज़ादी पाना, जबकि नरमपंथी दलों का कहना था कि शांति प्रिय तरीका से भी जो है आज़ादी को पाया जा सकता है, अंग्रेज के शासन से मुक्त हुआ जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। वर्ष 1905 में जो है पूना में इसकी स्थापना हुई थी। इसे जो है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी भी कहा जाता है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कभी कभी इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी या भारत सेवक समाज सेम है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1905 में। और एक गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित एक और प्रश्न आता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए, अभी मैंने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज, तो ये किसके द्वारा की गई थी 1905 में? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। 67th बीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है यदि आप संघ का नाम याद रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत बार प्रश्न को जो है पूछ दिया जाता है। जैसा कि देखिए, ये 67th में पूछा गया ये प्रश्न है और ये जो है 65th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसमें जो है भारत सेवक समाज कहा गया है और इसमें जो है 67th बीपीएससी में इसी को जो है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी नाम दे दिया गया है। तो इसका स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने ही की थी। दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रजनी पामदत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा? आपके ऑप्शंस है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 64th बीपीएससी प्री में पूछा गया ये प्रश्न है। रजनी पामदत्त का ये कहना था, रजनी पामदत्त का जो है एक बुक है इंडिया टुडे, जिसमें इन्होंने लिखा है 1857 की क्रांति का जो है आर्थिक शोषण किस तरह से मुख्य कारण रहा विद्रोह का, इसके बारे में इन्होंने इंडिया टुडे में पूरी जानकारी दी है। 1857 की क्रांति किससे संबंधित ये पुस्तक है, रजनी पामदत्त द्वारा लिखा गया है। इससे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है।
देखिए, रजनी पामदत्त ने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस जो है ऐसा करता था क्योंकि उन्होंने जो है अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी उन्होंने किया था, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय ने जो है सहयोग किया था और साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए भी जो है आज़ादी की लड़ाई वो लड़ते रहते थे। देश को स्वतंत्र भी उन्होंने ही कराया था। इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और रजनी पामदत्त ने इसी कारण से ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। आपके ऑप्शन हैं 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1906 के बाद। 1906 के बाद जो है कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1906 के बाद। जैसा कि मैंने आपको बताया, गर्मपंथी नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। ये सभी जो है गर्मपंथी नेता थे और 1906 के बाद जो है इनका प्रभाव बढ़ा था कांग्रेस में। लाल बाल पाल करके आप याद रखिएगा, ऐसे याद रखा जाता है गर्मपंथी नेताओं को। अगला देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब वे लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर देखिए आपका हो जाएगा 64 बीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने जो है बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया था और उन्हें जो है 18 माह की कठोर कारावास की सजाएं सुनाई गई थी। जब वो जेल से बाहर आए तो वो एक नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था। आपके ऑप्शन है अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जीके गोखले, एसएन बनर्जी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लाल बाल पाल थे और अरविंद घोष, ये सभी तो जो थे ये गर्म दल से संबंधित थे, गर्मपंथी नेता थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अरविंद घोष। और गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सभी जो है नरमपंथी नेता थे। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शंस है 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1906। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है 15 अगस्त 1906 में सतीश चंद्र मुखर्जी व अन्य द्वारा किया गया था। इसे जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद कहा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेम है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था। आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। मैंने अभी आपको इसके बारे में डिस्कशन किया है। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये गर्मपंथी नेता थे और सभी जो है ऑप्शन जो है ये सभी नरमपंथी नेता थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। आपके ऑप्शन से असहयोग, राजा वामबद्ध आंदोलन, अनुकूल प्रविघटन, अविधेयक। देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा वामबद्ध आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का जो है आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजा वामबद्ध आंदोलन
अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? आपके ऑप्शन है राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है शेर पंजाब के नाम से जाने जाते हैं और उन्हें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता भी कहा जाता है। अगला देखते हैं। ताना भगत आंदोलन संबंधित है। आपके ऑप्शन से दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ताना भगत आंदोलन जो है एक आदिवासी आंदोलन था। ये आंदोलन जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में, यानी कि जो वर्तमान में झारखंड है, इसी में जो है आरंभ हुआ था 1914 में। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था जतरा भगत और तुरिया भगत ने। ये जो है एक आदिवासी आंदोलन था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आदिवासी आंदोलन से ये संबंधित है, ताना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? आपके ऑप्शन है बी डी सावरकर, सी आर दास, बी जी तिलक और एस सी बोस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बी डी सावरकर। अभिनव भारत से जो है बी डी सावरकर संबंधित है। इसकी स्थापना जो है अभिनव भारत की बी डी सावरकर द्वारा किया गया था 1904 में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन सेक्रेट सोसाइटी अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? आपके ऑप्शन है मंगल पांडे, भगत सिंह, बी डी सावरकर, खुदीराम बोस। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बी डी सावरकर। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि 1904 में जो है इसकी स्थापना किया गया था बी डी सावरकर द्वारा, सेक्रेट सोसाइटी या अभिनव भारत। अगला देखते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? आपके ऑप्शन हैं 1908, 1909, 1907, 1911। करेक्ट आंसर होगा आपका 1908 में। 1908 देखिए 30 अप्रैल 1908 को जो है बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाली मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। और इसके बाद से जो है खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने जो है पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? आपके ऑप्शन है पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 67 पीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है। जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कशन किया, मुजफ्फरपुर में जो है ये किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। 30 अप्रैल 1908 में जो है ये हुआ था, ये प्रयास किया गया था और इसमें जो है कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी और उसके बाद से जो है खुदीराम बोस को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने जो है पुलिस के डर से आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली, दी महारत्ता, दी टाइम्स ऑफ इंडिया। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था ये एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। ऑप्शन डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और बाकी सभी जो थे द हिंदू, बंगाली, दी महर्ता, ये सभी जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? आपके ऑप्शन है संध्या, युगांतर, गद्दर, यंग इंडिया। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी आपसे पूछा गया है। यंग इंडिया करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यंग इंडिया।
यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित माफ़ कीजिएगा, पत्रिका थी। और ये जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी नहीं थी। इसका संपादन महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। देखिए पत्रिका कौन कौन से हैं, द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, ये सभी का जो है आपको संयोजन जो पत्रिका आगे दी गई है उन्हीं का आगे नाम बताना है। देखिए इसका मैं डायरेक्ट करेक्ट आंसर बताऊंगी। आप ऑप्शन जो है स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर। द हिंदू के जो है संपादन इन्होंने किया था। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है केसरी का जो है इन्होंने संपादन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और बंगाली जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा इसकी संपादन की गई थी। हिंदुस्तानी जो है गंगा प्रसाद वर्मा द्वारा संपादन की गई थी। और उसी प्रकार जो है सुधारक जो था ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है इसकी संपादन की थी, इसके संपादक थे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू पेट्रियट का संपादक कौन था? आपके ऑप्शन है हरीश चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, बाबुल मणि, नवीन चंद्र सेन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए हिंदू पेट्रियट का संपादक कौन था ये पूछा गया है आपसे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदू पेट्रियट जो थी ये कलकत्ता में प्रकाशित होने वाला एक पत्रिका थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा जो है इसका संपादन किया गया था। पार्ट 8 में जो है इतने ही प्रश्न हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।